ध्यान दें, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन। चलिए पहले रीड करते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स फॉर लास्ट 5 ईयर 40,000, 60,000, 50,000, 62,500 and 1 lakh respectively. The capital employed of the business is 5 lakh and normal rate of return is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of annuity method. If the value of annuity is 2.43, second condition, the value of unity is 0.5678. ओके, मुझे सवाल को 2 बार हल करने को उसने बोला है। पहली बार बोला है कि यदि एन्युटी वैल्यू 2 रुपया 43 पैसा हो। दूसरी बार बोला है यदि एन्युटी वैल्यू 56 कुछ पैसा हो। ठीक है, हमारी जो थर्ड मेथड है वो है एन्युटी मेथड। कौन सी मेथड से अब हमें सवाल करने हैं? एन्युटी मेथड से। एन्युटी मेथड को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? वार्षिकी विधि। क्या कहा जाता है? वार्षिकी विधि। ठीक है, इसकी स्टेप क्या होती हैं? बहुत सिंपल स्टेप होती हैं। आपको क्या करना है? पहली स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ओके सर, पहले भी निकाला करते थे हम। दूसरी स्टेप में आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। हाँ सर, नॉर्मल प्रॉफिट तो हम पहले भी निकालते थे। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है। सर ये पुरानी स्टेप तो नहीं है सारी? हाँ बेटा, पुरानी स्टेप है। तो सुपर प्रॉफिट तक तो सवाल को हम वैसे ही लाएंगे जैसा कल तक हम कैपिटलाइजेशन मेथड में करते आए हैं। ओके, अब फोर्थ स्टेप हमारी ये लगेगी कि ये जो सुपर प्रॉफिट आया है, ये जो सुपर प्रॉफिट आया है, इस सुपर प्रॉफिट में वो एक एन्युटी वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? एन्युटी वैल्यू देगा। तो उस एन्युटी वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है उस एन्युटी वैल्यू से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। एन्युटी वैल्यू मतलब जितना डॉट लगा है। हाँ, एन्युटी वैल्यू उसने क्लियर लिखा ही हुआ है नीचे, तो वो दे के रखेगा हमेशा। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि जो सुपर प्रॉफिट है हमारा, इस सुपर प्रॉफिट में हम एन्युटी वैल्यू से डिवाइड करें। बोले सर 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 अब आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। कभी बोल रहे हो आप कि जो एन्युटी वैल्यू है उससे क्या करो, और अभी थोड़ी देर में पता नहीं आपको क्या दोहरा पड़ा कि आप बोल रहे हो कि डिवाइड करो। अब हम तो छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कब मल्टीप्लाई करना और कब डिवाइड करना है? हाँ यार, ये कन्फ्यूजन तो हो गया। चलो कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका एन्युटी वैल्यू 1 रुपया या इससे ज़्यादा है, यदि आपका एन्युटी वैल्यू 1 रुपया या इससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एन्युटी वैल्यू आपका 1 रुपया या इससे क्या है? ज़्यादा है, तो आप इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि आपकी एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से कम है, यदि आपकी एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से क्या है? कम है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। यदि हमारी एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से कम है तो फिर आपने क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। फिर से मेरे को रिपीट करके बताओ। नहीं, 1 रुपये से कम का मतलब होता है, अच्छा पूछ लिया बेटा, 1 रुपये से कम का मतलब होता है 99, 98,
वगैरह वगैरह, है ना। कम होते हैं इसको बोलते हैं 1 रुपए से कम। जो पॉइंट लगते हो वो। हाँ, 1 रुपए तो ये हो गया, और 1 रुपए से कम मतलब 99 पैसा ये है, और 1 रुपए से ज़्यादा मतलब ये ऐसा हो सकता है 1 रुपया 27 पैसा। बात क्लियर हुआ? जो डाउट आए वो अभी पूछ लिया करो, है ना। तो क्या ध्यान रखना है, यदि हमारी एन्युटी वैल्यू 1 रुपए है या 1 रुपए से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, और एन्युटी वैल्यू हमारे यहाँ 1 रुपए से क्या हो, कम हो, तो फिर क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। क्लियर? चलो सवाल करते हैं हम। सवाल में उसने क्या क्या दिया हुआ है। बोले सर उसने कुछ 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, तो लिख लो फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 19। ठीक है, उसने 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो ये हम यहाँ नोट कर रहे हैं, ईयर 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। अमाउंट दिया उसने, प्रॉफिट का अमाउंट दिया उसने, क्या अमाउंट दिया है चेक कर लीजिए, 40,000। देन सेकेंड ईयर का कितना है बेटा, 60,000, देन 50,000, देन 62,500, देन बेटा 1 लाख। ओके, पहले मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड कर लूँगा। ऐड करूँगा तो ये मुझे कुछ 500 तो नज़र आ गया, 2 का 2 आ जाएगा, 6 4 10 और 11 6 17 17 4 21 की 1 2 और 1 3, कुछ 3,12,500 हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, टोटल प्रॉफिट। अगली स्टेप बताओ, ये टोटल प्रॉफिट कितने वर्ष का है। बोले सर ये 5 इयर्स का है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, जल्दी से फार्मूला बता दो मेरे को। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, क्या लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ईयर, बराबर आया आपका एवरेज प्रॉफिट। ओके ओके, टोटल प्रॉफिट है आपका कितना, 3,12,500। नंबर ऑफ ईयर काउंट करो कितने हो रहे, 5 से बच्चों इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। चलो 5 से इसको कट करते हैं, 5 6 जा कितने होते हैं, 30, 5 2 जा कितने होते हैं, 10, 5 5 जा कितने होते हैं, 5 25, ये आ गया 62,500। क्या आया ये, एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब क्या निकालना है, सेकेंड स्टेप में हमें इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। उसका फार्मूला बोलो बेटा। बोले सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलो, रेट डिवाइडेड बाय 100। फार्मूला जरूर लिखा करो। यह आ जाएगा आपका कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, चलो जल्दी से फटाफट कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढो, उसमें कितने रुपीस दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा 5 लाख रुपए, ये लिखा सर ने 5 लाख, मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट की रेट में 10% देख पा रहा हूँ, हाँ 10% ही है सर, डिवाइडेड बाय 100। कट करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कुछ 50,000 आ रहा है क्या हमारा ये, हाँ सर 50,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम थर्ड स्टेप क्या होती है हमारी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल क्या, सुपर प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना है 62,500, ये रखा हमने 62,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है सर, ये रहा 50,000, यहाँ रख देंगे 50,000। ओके,
इसमें से इसको लेस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 12,500। बोलो सुपर प्रॉफिट तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है? ये वाली देखो थर्ड स्टेप हो गई ना ये। अब मुझे कौन सी स्टेप रखनी है बेटा? फोर्थ रखनी है। रख देते हैं हम, ये लो फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप मुझे 2 बार अप्लाई करनी है। तो पहले हर चीज में नहीं, इस सवाल में बोला उसने। एग्जाम में केवल एक ही कंडीशन देगा तो उसके अकॉर्डिंग या तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे या डिवाइड करके। अभी उसने 2 बार बोला है ताकि दोनों तरीके से आपको गुडविल निकालना समझ में आ जाए। तो चलिए, पहली बार उसने एन्युटी वैल्यू दिया 2.43। ओ हेलो, 2.43, 2 रुपया 43 पैसा। तो 1 रुपये से ज़्यादा है? हाँ है। 1 रुपये से ज़्यादा है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हम फार्मूला क्या बनाएंगे यहाँ पर? बोले सर फार्मूला बनाएंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या? एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू इज इक्वल क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल। रखो वैल्यू पुटअप करो बेटा। सुपर प्रॉफिट जल्दी बताओ कितना है? मल्टीप्लाई 2.43, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो कितना आ रहा है फटाफट? 12,500 में हम क्या करेंगे? 2.43 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30,375, ये आ गई गुडविल हमारी। ओके, देन सेकेंड बार उसने बोला है कि जो एन्युटी वैल्यू है वो मेरा ओनली 56 पैसा है। कितना है? 56 पैसा। तो 56 78 पैसा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 0.5678 पैसा। तो बताओ 56 पैसा मतलब 1 रुपये से कम हुआ ना? तो 1 रुपये से जब कम हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट है वो 12,500 है। मैं एन्युटी वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 22,015 रुपये। 22,015 रुपये, हाँ।